दर्शकों, मैं शिवप्रिया सिंह एक बार फिर स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे आज के इस खास कार्यक्रम में, जिसका नाम है द बुक ऑफ लाइफ। जी हाँ, इस किताब के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं और इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में जो गेस्ट मौजूद हैं वो इस किताब के ऑथर हैं। जी हाँ, उनका नाम है डॉक्टर कुमार प्रशांत मानव जी। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और इस कार्यक्रम को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो किताब है इसे आप भी ऑनलाइन मंगा के पढ़ सकते हैं। तो ये स्क्रीन पे जो नंबर कंटिन्यूसली फ्लैश हो रहे हैं उन नंबर पे आप कॉल करके इस किताब को मंगा सकते हैं। और सबसे खास बात ये है कि ये निःशुल्क आप इसे हासिल कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो बिना किसी देरी के आप अभी स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे जो कंटिन्यूसली फ्लैश हो रहे हैं उस पर कॉल करिए और कॉल करके आप इसे मंगवा सकते हैं और पढ़ सकते हैं। और डेफिनेटली आई कैन बेट कि ये आपकी लाइफ को बहुत ज़्यादा चेंज करके रख देगी। तो कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे आपसे और सवाल करेंगे। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि आज की डेट में धार्मिक और अधार्मिक में क्या अंतर है? मतलब क्या है ये कॉन्सेप्ट? जैसे लोग कहते हैं मैं बहुत ज़्यादा धार्मिक हूँ और मैं धार्मिक नहीं हूँ, तो इसका जो एक लोगों ने माइंडसेट बना के रखा है, क्या वही है या कुछ और है इसके पीछे का? मतलब बियॉन्ड कॉन्सेप्ट क्या है, ये हम आपसे जानना चाहते हैं। क्योंकि आपने ये जो किताब लिखी है तो इसके अकॉर्डिंग मैं जानना चाहती हूँ कि आप हमें और हमारे दर्शकों को बताएं कि धार्मिक और अधार्मिक का एक्चुअल में क्या मतलब है। जी जी जी, बहुत बढ़िया। आपके जो सारे प्रश्न लगातार आ रहे हैं बहुत अच्छे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये ऐसे प्रश्न हैं जो ज्वलंत हैं, आजकल की बर्निंग प्रॉब्लम्स हैं और लोग बाग ग्रसित हैं इससे। तो अच्छा है कि इसका कुछ समाधान लोगों तक पहुँचे और लोग इसको पसंद करें और अपने जीवन में अडॉप्ट करें। जहाँ तक सवाल इस किताब का है कि मैंने ये किताब क्यों लिखी या किताब मैं फ्री क्यों दे रहा हूँ, मेरा केवल उद्देश्य एक मिशन है, एक थोड़ा चीटी जैसा मेरा एक योगदान है इस मानवता की यज्ञ में। एक छोटी सी आहुति है मेरी, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि अगर आपने किसी को अच्छे विचार दे दिए तो आपने जीवन में उसको सब कुछ दे दिया। अच्छे विचार से बड़ा दान और किसी चीज का नहीं होता, क्योंकि अच्छे विचार ही आदमी के जीवन को, अच्छे और बुरे विचार ही आदमी के जीवन को अच्छा या बुरा बना सकते हैं। अगर आपने किसी के विचारों को चेंज कर दिया, बुरे विचार वालों को अच्छे विचार का बना दिया और अच्छे विचार आपने दिए, लोगों को बांटे, तो ये एक बहुत बड़ा ईश्वर की तरफ से एक कार्य है। उसने सौंपा है मुझे ये भाग्यशाली बनाया है। उसने कहा है कि मैंने तुम्हें विचार दिए, तुम इनको बांटो, तुम्हारे पास कोई अधिकार नहीं, तुम इसे रख के बैठ जाओ। तो इसलिए मैंने, हालांकि ये बात फैक्ट है कि कोई भी चीज़ अगर फ्री मिल रही है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। कोई भी चीज़ अगर फ्री मिल रही है तो आदमी पैसा जब खर्च करके कोई चीज़ लेता है तब उसको उसकी कीमत का एहसास होता है। ये बात तो बिल्कुल फैक्ट है। लेकिन मेरा एक उद्देश्य डिफरेंट है। मेरा उद्देश्य ये है कि जो बच्चे हैं हमारे, जो देश के भावी कर्णधार हैं, एडोल्फ हिटलर ने जैसे कहा था कि अगर किसी देश को बर्बाद करना है तो उसके नई पीढ़ी को गुमराह कर दो, किसी गोले बारूद किसी की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल नई पीढ़ी को गुमराह कर दो, देश अपने आप बर्बाद हो जाएगा। यही उद्देश्य मेरा है, जस्ट अपोजिट, कि अगर किसी देश को ऊंचा उठाना है तो उसकी नई पीढ़ी, न्यू जनरेशन को ऊंचा उठा दो, देश अपने आप ऊंचा उठ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो भावी कर्णधार है। हम तो चले जाएंगे, देश को संभालने वाले वो हैं। अगर वही सुसंस्कृत होंगे, वही सच्ची राह के राही होंगे, तो नेचुरली देश ऊंचा उठ जाएगा। ये मेरा एक उद्देश्य है, इसीलिए मैं सबको ये बंटवा रहा हूँ। और इसमें ऐसा तो नहीं है कि बहुत पैसा की आवश्यकता होती है। मेरे कोई ऐसा नहीं है कि मैंने कोई ऐसा कोई जो आजकल वो बना लेते हैं ना, समिति वगैरह कुछ टाइप की बना लेते हैं, एनजीओ वगैरह, एनजीओ जी, और एनजीओ में पैसा कलेक्ट करते हैं और फिर उसके थ्रू करते हैं, नहीं करते, जो भी ये काम करते हैं। बहुत से ऑर्गेनाइजेशन वैसे करते हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन मेरा कोई एनजीओ नहीं है, कोई मैं किसी से पैसे का डिमांड नहीं कर रहा, कोई हेल्प नहीं दे रहा, सब प्रभु का दिया हुआ, जब तक चल रहा है चल रहा है। मेरा जो है, मेरा कुछ नहीं है, ये सब कुछ ईश्वर का है। कोई ये ना समझे भाइयों कि मैं कुछ दे रहा हूँ ना, मैं तो कुछ नहीं हूँ। मैं तो बिल्कुल जस्ट लाइक एक धूल का कण हूँ। ईश्वर के दिए हुए विचार आप लोग तक पहुंचाने का एक माध्यम हूँ। और वो एक, आप ये कह सकते हैं कि आपने पिज़्ज़े का ऑर्डर किया, पिज़्ज़ा वाले ने पिज़्ज़ा बनाया और वो जो कैरियर है वो उसको लेके आप तक पहुंचा गया।
और वो काम मेरा एक है। तो मेरा काम तो यही है और कुछ नहीं है। तो इसमें जहाँ तक अब मैं धार्मिक की आपको बात बताता हूँ, ये एक बहुत बड़ा ज्वलंत चीज़ है, एक बर्निंग है कि हर आदमी जो मंदिर जाता है वो अपने आप को धार्मिक समझने लगता है। हर आदमी जो तीर्थ यात्रा करके आता है वो अपने को बहुत बड़ा धार्मिक समझने लगता है। हर आदमी जो ये कैलाश पर्वत हुआ था वो बहुत बड़ा धार्मिक समझने लगता है। हर आदमी जो हज कराता है वो बहुत बड़ा धार्मिक समझने लगता है। भाई क्यों? धार्मिक का पहले मीनिंग तो समझो, धार्मिक है क्या? मैंने धर्म को जैसे डिफाइन किया था पिछले एपिसोड में, धर्म केवल मानवता है। और धार्मिक होना क्या है? देखिए, आप चोटी रख रहे हैं, आप सिर मुंडवा रहे हैं, आप माथे बड़ा तिलक लगा के जनेऊ उधारी बन के नंगे घूम रहे हैं, आप किसी तरह के गेरुए वस्त्र धारण करके आप किसी तरह के व्हाइट सफेद वस्त्र धारण करके आप धार्मिक बन रहे हैं। तो ये सब धार्मिक बनने का एक प्रयास है लोगों का कि ये इस तरह से नहीं, सिर मुंडाने से या कोई ड्रेस पहनने से आदमी धार्मिक नहीं बनता। धार्मिक मीन्स समझ लीजिए कि धार्मिक है क्या। धार्मिक ये नहीं है कि आपने ड्रेस चेंज कर, धार्मिक क्या है? धार्मिक होना कोई बैच नहीं है कि आपने अपने कपड़े बैच लगा लिया मैं धार्मिक हूं। नो नो, धार्मिक का मतलब ये है, आप अगर अच्छे काम करते हैं, आप व्हाइट बॉल फेंकते हैं, आप धार्मिक हैं। अगर आप ईश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं, आप धार्मिक हैं। अगर आप गरीबों की मदद करते हैं, आप धार्मिक हैं। अगर आप माता पिता की सेवा करते हैं, उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, आप धार्मिक हैं। कोई जरूरत नहीं है उनका क्रिमेशन चंदन की लकड़ी से करने की, कोई जरूरत नहीं है उनके श्राद्ध करने की। उनका श्राद्ध और उनका जो क्रिमेशन है उसकी करने की कोई जरूरत नहीं। जब तक वो जिंदा है तब तक उनकी सेवा करो, उनकी आज्ञा का पालन करो, उनका आशीर्वाद लो। वो आशीर्वाद ईश्वर के आशीर्वाद की कुंजी है। द ब्लेसिंग्स ऑफ द पेरेंट्स आर द की ऑफ द ब्लेसिंग्स ऑफ द गॉड। तो मेरा कहने का मतलब है, धार्मिक वो है जो केवल माता पिता की सेवा करता है, वो धार्मिक है। जो केवल, मैं बता रहा हूँ ना, जो केवल गरीबों की, कहना चाह रहे हैं कि सेवा भाव ही एक धार्मिक, वही धार्मिक है, को प्रेजेंट करता है कि आपके अंदर सेवा भाव होनी चाहिए। वही धार्मिक है। जो समाज के ऐसे गरीब लोग हैं उनकी मदद करना धार्मिक है, वो धार्मिक है। ये नहीं कि आप शिरडी में साईं बाबा के मंदिर पे 1 किलो सोना चढ़ाया आप धार्मिक हो गए, वो धार्मिक नहीं, वो आप सबसे बड़े धार्मिक है। मैं मानता हूं कि आपने बहुत बड़ा पाप किया है। क्यों पाप किया है? एक उस मंदिर पे जाके जो ये साईं बाबा का है, इसमें 1 किलो 2 किलो आप सोना चढ़ाया है और बड़ा अपने को बड़ा भी समझ के कि मैं बहुत बड़ा धार्मिक हो गया और मैंने पता नहीं क्या किला जीत लिया। गलत है, बिल्कुल आपने पाप किया है। क्यों? ये सोशल इनजस्टिस है। भारतवर्ष एक गरीब देश है, इसमें 75% लोग बेचारे गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन रहते हैं। उनकी लड़कियों की शादी इसलिए नहीं हो पाती कि उन पर पैसा नहीं है, उनके बच्चे इसलिए नहीं पढ़ पाते कि उन पर फीस देने के लिए पैसा नहीं है, वो घरों की छत इसलिए नहीं बनवा पाते कि उन पर बेचारों के पास पैसा नहीं है। आप वो जो पैसा आप वहां जाके दे रहे हैं, उसकी जगह उस पैसे को आप गरीबों के उत्थान के लिए लगाएं, उनके लड़कियों की शादी कराएं, उनके बच्चों की फीस दें, उनके बच्चों को पढ़ाएं, उनके लिए कुटीर धंधे खोले, ऐसे उद्योग खोले। ये चाइना में आज घर घर में फैक्ट्री है और पूरे वर्ल्ड में मेड इन चाइना का सामान मिलता है। क्यों? क्योंकि घर घर में फैक्ट्री है। वहां को गरीबी नहीं है। गरीब क्यों है यहाँ? क्योंकि उनके पास कुछ तो ये है कि वो रहने के आदी ऐसे हो गए हैं, उनको कुछ करना भाता ही नहीं है, सुहाता ही नहीं है। कुछ ऐसे हैं जो मजबूरी के कारण नहीं कर पा रहे क्योंकि उन्हें पैसा नहीं कुछ करने के लिए, वही नहीं प्रयोजन। ऐसे लोगों की मदद करो, ऐसे लोगों को ऊपर उठाओ, देश को ऊपर उठाओ, तो आप धार्मिक हो। धार्मिक, बिल्कुल समझा ना? ये है धार्मिक होना। प्रभु की आज्ञा का पालन करो, आप सबसे बड़े धार्मिक हो। प्रभु की आज्ञा का पालन करना ही सबसे बड़ा धार्मिक होना है। और उसकी आरती गाना और उसके बाद में अपने मन की करना। बाहर तो अपने मन की कर रहे हो, वहां उसकी आरती गा रहे हो। आपसे बड़ा अधार्मिक कोई नहीं है। ये रीजन है। बिल्कुल आपने बहुत सही बात कही। और दर्शकों, जो दर्शक हमारे हैं देख रहे हैं, उनको भी मैं ये कहना चाहूंगी कि धार्मिक और अधार्मिक का कॉन्सेप्ट आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि धार्मिक और अधार्मिक किसे कहते हैं। तो अपने अंदर सेवा भाव जो है उसे बढ़ाएं, यही हम कहना चाहते हैं कि सिर्फ मंदिर मस्जिद और चर्च जाके आप धार्मिक नहीं बनते।
आप लोगों के लिए, आपके मन में अगर सेवा भाव है, प्रेम भाव है, तभी आप धार्मिक कहलाएंगे। तो इसी के साथ हम कार्यक्रम में विराम लेते हैं और मिलते हैं अगले कार्यक्रम में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, आपका बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।